हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोलॉजी का एक नया टॉपिक एल नीनो एवं ला नीनो प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है ला नीनो और एल नीनो प्रभाव? ये जो प्रभाव है ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसे हम इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस प्रभाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो वर्ल्ड्स का ज्योग्राफिकल डायग्राम होता है उसको देखना होगा, उसको समझना होगा। क्योंकि जो एल नीनो और ला नीनो की घटना है यह प्रशांत महासागर में देखी जाती है। अर्थात इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं प्रशांत महासागर में होती हैं। अर्थात ला नीनो व एल नीनो प्रभाव प्रशांत महासागर में होने वाली घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा संसार के मानचित्र को। तो ये क्या है? तो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में विभक्त करती है, भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके 23.5 डिग्री सेल्सियस का यह ऊपर की साइड क्या होता है? उत्तर होता है। नीचे की साइड क्या होता है? दक्षिण होता है। यह 23.5 डिग्री का उत्तर की ओर कर्क रेखा कहलाती है और नीचे की ओर क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। ठीक है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। यहाँ लगभग 23.5 डिग्री रेखा के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे ये क्या है? ये इंडिया होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये यूरोप है। इसी तरह से यहाँ पे जो पाया जाता है उत्तरी अमेरिका पाया जाता है। उत्तर की ओर उत्तरी अमेरिका, नीचे की ओर यहाँ पे दक्षिण अमेरिका पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक शहर होता है यहाँ पे पेरू। इसके नीचे एक जो शहर का नाम है ताहिती। ठीक है, इस बार यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया आदि शहर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसमें इंडोनेशिया हो गया। इसी के पास एक क्षेत्र का नाम है डार्विन। एक प्रदेश का नाम क्या है? डार्विन प्रदेश। और जो प्रशांत महासागर होता है, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, एक सबसे बड़ा महासागर है जो पृथ्वी का लगभग 35% हिस्से को घेरा हुआ है। पृथ्वी के हिस्से को लगभग कितना घेरा हुआ है? 35%। जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाया जाता है इस तरह से। ये सब की सब क्या है? पैसिफिक प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, यह प्रशांत महासागर उत्तरी भाग में फैला हुआ है और दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर कहलाएगा, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर कहलाएगा। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर हो गया, दक्षिणी प्रशांत महासागर। और ये कौन सा है? उत्तरी। ठीक है, तो पेरू देश जो है किस भाग में है? दक्षिणी देश में है। किस पर है? ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। और जो पेरू का तट होता है वो तट होता है पूर्वी तट। वो क्या कहलाता है? पूर्वी तट पर स्थित है। जो ये एशिया प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के तट की बात कर रहे हैं, ना कि इस संसार जो एक मैप है, वर्ल्ड्स का मैप है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड्स के मैप में तो ये क्या है? पूरब है। परंतु जो पैसिफिक ओशियन है, ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का ये कहलाता है पश्चिमी तट और ये कहलाता है पूर्वी तट। ठीक है, तो पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर क्या स्थित है? पेरू देश है। यहाँ पे चिली होगा, ये देश पाए जाते हैं। उरुग्वे है, ये सब देश कहाँ पे? यहीं पे है। और यहाँ पे एक ताहिती भी है, ताहिती।
इसी तरह से पश्चिमी तट पर क्या उपस्थित है, ऑस्ट्रेलिया है, डार्विन क्षेत्र है, ये क्षेत्र पाए जाते हैं यहाँ पे। इसके थोड़ा ऊपर क्या पाया जा रहा है, भारतीय महाद्वीप पाया जाता है, ये भारतीय महाद्वीप है, ठीक है, ये भारतीय महाद्वीप है। तो एल नीनो और ला नीनो की घटनाएं जो होती हैं दक्षिण प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में होने वाली घटनाएं होती है। अब इसके दौरान क्या होता है, क्योंकि देखिए जो ये पेरू का तट है ना, पेरू का तट यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है, पेरू का तट कहलाता है। इस पेरू के तट पर जो जल होता है, यह जल कैसा होता है, ठंडा होता है। पेरू का जल कैसा है, ठंडा है। और जो यहाँ का जल होता है गर्म जल होता है। इस तट का जल कैसा होता है, पश्चिमी तट का जो जल होता है कैसा होता है, गर्म होता है, गर्म। जिसका कारण है क्योंकि यहाँ पे वायु दाब कैसा होता है, कम होता है। यहाँ पे वायु दाब पहले कैसा है, कम है, और यहाँ पे वायु दाब अधिक होने के कारण जो हवाएं होती हैं, हवाएं किधर से किधर चलती हैं, इधर से इधर चलती हैं, ये हवाएं चलती हैं। तो पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर हवाएं चलती हैं, जिसके कारण यहाँ का जल कैसा होता है, ठंडा जल है। पेरू का तट का जल कैसा है, ठंडा जल है। इस ठंडे जल के कारण यहाँ पे एनकोबी प्रकार की मछलियां, एनकोबी प्रजाति की मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं। और जो पेरू देश है, पेरू देश में, चिली देश में मछलियों का सबसे अधिक जो है उत्पादन होता है, और एक तरह से व्यवसाय के रूप में मछलियां उपयोगी होती हैं। तो ये हवाएं जो होती है किधर से किधर चलती हैं, पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर, जिसके कारण यहाँ ठंडा जल है, यहाँ पे गर्म जल है, ठीक है। तो ये स्थितियां जो होती है ना, वर्ष वर्ष एक जैसी नहीं रहती है। क्या होता है कि जब दिसंबर का महीना आता है, लगभग दिसंबर के महीने में ये स्थितियां वापस उल्टी होने लग जाती हैं। जो हवाएं पहले पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर चल रही होती हैं, ये विपरीत चलने लगती हैं। कैसे, पश्चिम तट से पूर्वी तट की ओर चलने लगती हैं, जिसके कारण यहाँ पे कैसे होने लगेगी, ठंडी जलवायु होने लगेगी, और यहाँ पे कैसी जलवायु होने लगेगी, गर्म जलवायु होने लगेगी, ठीक है। तो गर्म जलवायु होने के कारण क्या होगा कि यहाँ वर्षा कैसी होगी, सर्वाधिक मात्रा में होगी। गर्म जलवायु हो गई, तो गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ पे वर्षा अधिक होने लगेगी, जिसके कारण यहाँ पर जो कृषि होती है वो कृषि भी प्रभावित होगी, और जो ठंडे जल में रहने वाली मछलियां हैं वो भी प्रभावित होंगी। वो किधर से किधर गमन कर जाएंगी, ठंडे प्रदेश से किधर गमन कर जाती है या कहीं मर जाती है। तो इस तरह से ये जो घटना होती है कब हो रही है, दिसंबर के महीने में होती है। कब होती है, दिसंबर के महीने में घटना जो होती है। इस दौरान पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिसके कारण पेरू का तट गर्म होने लगता है, और यह प्रभाव जो होता है क्या कहलाता है, एल नीनो कहलाता है। ये प्रभाव क्या कहलाता है, एल नीनो कहलाता है। इस एल नीनो के कारण जो पेरू तट पर जो एनकोबी प्रजाति की मछलियां वगैरह पाई जा रही थी, उनका उत्पादन क्या लगता है, कम होने लगता है, और यहाँ की कृषि प्रभावित होती है, ठीक है। उसको एल नीनो कहते हैं। अब ये एल नीनो जो शब्द है, इसको हम जनरली समझाने के लिए एल नीनो और ला नीनो को बालक बालिका से समझाया गया है, बालक बालिका। अब ये बालक बालिका का अर्थ क्या है, देखिए जो एल नीनो प्रभाव हुआ था दिसंबर के महीने में हुआ। दिसंबर के महीने में लगभग मध्य में, दिसंबर के लगभग मध्य में होती है घटना, और मध्य के पश्चात जो होता है कृष्ण का जन्म, कृष्ण जो होता है ना, एक कृष्ण जिसको बोलते हैं, उसका जन्मदिन आता है, ठीक है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको बालक नाम दे दिया गया, ठीक है। इस वजह से एल नीनो प्रभाव क्या कहते हैं, बालक, और इसके विपरीत जो ला नीनो प्रभाव है उसको क्या बोल देते हैं, बालिका कहते हैं। तो इस तरह से ये घटना होती है, क्योंकि जो एल नीनो की घटना होती है वर्ष भर सामान्य नहीं रहती, अर्थात बदलती रहती है, एक जैसी स्थिति नहीं रहती। ये थोड़े समय के लिए ऐसा होता है, और पुणे से ये हवाएं पुणे से किधर चले जाती हैं, पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर चलने लग जाती हैं, जिससे यहाँ का प्रदेश कैसा बनता है, ठंडा हो जाता है। जिस यहाँ गर्म हो जाता है उसको बोलते हैं ला नीनो। दूसरे पैटर्न को क्या बोलते हैं, ला नीनो कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की पुणे से गर्म जलवायु हो जाएगी, तो सॉरी यहाँ की ठंडी जलवायु हो जाएगी, यहाँ की गर्म जलवायु, और यहाँ पे वर्षा अधिक होने लगेगी, ठीक है। उस प्रभाव क्या बोल रहे हैं अपन, ला नीनो इफेक्ट कहते हैं। और इन एल नीनो और ला नीनो के द्वारा जो बहुत सारे प्रभाव देखे जा सकते
से आर्थिक नुकसान भी होता है, जलवायु में परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, इस तरह की घटनाएं जो देखी जा सकती हैं। मछलियों का उत्पादन भी कम होता है। ठीक है, इस तरह से इकोनॉमिकली और एक तरह से जलवायु क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत सारे देखे जा सकते हैं। ठीक है, जो एल नीनो है, एल नीनो प्रभाव के दौरान क्या देखा जाता है, तापमान में परिवर्तन देखा जाता है। और जो एल नीनो प्रभाव होता है जनरली 0.5 डिग्री सेल्सियस जब तक तापमान परिवर्तन नहीं होता है तब तक उसको एल नीनो प्रभाव नहीं माना जाता है। अर्थात एल नीनो प्रभाव जो होता है जनरली 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में होने वाला परिवर्तन होता है। क्योंकि इसको हम कई श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे बात की जाए कि सबसे निम्न प्रकार का होगा, निम्न एल नीनो जो होगा तो उसमें परिवर्तन होगा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रकार का होगा तो मध्य में क्या हो जाएगा 2 से 4%, और तीव्र में क्या हो जाएगा 4 से 5%। ठीक है, और सबसे तीव्र जो हो जाएगा, सबसे तीव्र वो 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, अधिक। तो इस तरह से एल नीनो प्रभाव की तीव्रता अलग अलग होती है जिसके द्वारा प्रभाव देखे जाते हैं। ठीक है, अब इस एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव भारतीय महाद्वीप पर क्या पड़ता है ये चीज देखते हैं अपन। तो एल नीनो के प्रभाव से तो क्या होगा, हमारा जो भारतीय महाद्वीप है, जब एल नीनो प्रभाव होगा तो भारतीय महाद्वीप को वर्षा की प्राप्ति मिलती है। क्या प्राप्त होती है, वर्षा की प्राप्ति, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र कैसा हो जाता है, सॉरी यहाँ पे सूखे का कारण बनता है। जब एल नीनो प्रभाव होता है तो एल नीनो प्रभाव के दौरान भारतीय महाद्वीप सूखे की स्थिति को सहन करता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी हो जाती है, उस दौरान ठंडी जलवायु हो जाती है। ठंडी जलवायु होने के कारण बादलों का निर्माण नहीं होता है और भारतीय महाद्वीप, इसके अलावा ये क्षेत्र जो होता है, ठीक है, किसका झेलता है, सूखे की समस्या को झेलता है। परंतु जब एल नीनो के विपरीत ला नीनो होता है, अर्थात ये हवाएं इधर से उधर चल लगती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चलने लगती हैं, तो यहाँ का क्षेत्र कैसा होता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक तीव्र वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ कैसा रहता है, हरा भरा मौसम रहता है और वर्षा की तीव्रता बहुत अधिक होती है। ठीक है, एक सिद्धांत के अनुसार इसे हम भारतीय महाद्वीप से संबंध मानते हैं और एक तरह से एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव भारतीय महाद्वीप से किसी तरह का नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रभाव को, जो एल नीनो प्रभाव है, इसको सदर्न ऑसिलेशन भी कहते हैं। सदर्न ऑसिलेशन यानी ऑसिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो क्या है, गर्म जलवायु, यहाँ पे ठंडी जलवायु है, उसके बाद यहाँ ठंडी हो जाती है, यहाँ पे गर्म, यहाँ पे ठंडी, उसके बाद यहाँ पे गर्म, इस तरह का परिवर्तन लगता है। यानी कि एक तरह से यहाँ से यहाँ परिवर्तन हो रहा है, इस तरह से झूला झूलने जैसा प्रतीत होता है। उस अवस्था को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। और चूंकि किस भाग में हो रहा है, दक्षिण भाग में होता है, इसको दक्षिणी ऑसिलेशन कहते हैं। अर्थात जो एल नीनो प्रभाव है, उस एल नीनो प्रभाव को हम क्या कह सकते हैं, सदर्न ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, यानी दक्षिणी दोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह का होता है ला नीनो एल नीनो प्रभाव। समझ आया होगा आपको। थैंक यू।